Hello everyone, this is me Harleen. Welcome back to the channel. So today we are going to start with the poem that is The Raven and the Fox. ठीक है, ये हमारी poem का नाम है, ये हम read करने लगे हैं. तो let us do these activities before we read. कुछ एक्टिविटीज है, कर लेते हैं. We know that frogs croak. हमें पता है कि जो frogs हैं वो क्रॉक करते हैं. क्रॉक क्या होता है? रफ साउंड बनाना. ठीक है, तो इसको लिख दो. क्रॉक मीन्स रफ साउंड बनाना. जैसे कि साउंड होती है क्रो की, एक तरह की जो कर्कश की आवाज नहीं होती, जो कानों में बिल्कुल चुभती है आवाज, उसको बोला जाता है क्रॉक. डिड यू नो रेवेंस ऑल्सो क्रॉक? क्या आपको पता है रेवेंस जो होते हैं वो भी क्रॉक करते हैं? तो इधर जो देखो, अगर आपको पता होगा तो आप लिख दो यस. ये डिपेंड करता है, अगर आपको नहीं पता तो आप लिख दो नो. ठीक है, तो हमें पता है कि जो मेंढक है वो रफ साउंड निकालते हैं और जो रेवंस हैं वो भी निकालते हैं. रेवन यहाँ पर बोला जा रहा है क्रो को. ठीक है, यहाँ पर हमारा जो नेम है पोएम का, तो यहाँ पर रेवन बोला गया है क्रो को. एंड फॉक्स तो हमें पता है लोमड़ी जो बहुत चालाक होती है. ठीक है, विच एनिमल इज शोन टू बी कनिंग? कनिंग क्या होता है? कि क्लेवर. कि कौन सा क्लेवर बर्ड दिख रहा है हमें, या क्लेवर चीज दिख रही है, एनिमल दिख रहा है, उसको सर्कल करो. ऑब्वियसली अगर हम यहाँ पर देखें तो एक हमारे पास क्या है? क्रो है. और एक हमारे पास क्या है? फॉक्स है. हमें पता है कि फॉक्स हमेशा ही क्या होती है? क्लेवर होती है. तो हमने फॉक्स को क्या कर दिया? सर्कल कर दिया. करेक्ट. नाउ लेट अस रीड. तो चलो पोइम को स्टार्ट करते हैं. इसके बहुत सारे मीनिंग्स होंगे तो ध्यान से सुनना. ठीक है. मिस्टर रेवन वॉज पर्च्ड अपॉन अ लिम्ब. ठीक है, पहले मैं एक लाइन बोलूंगी, देन उसका मीनिंग बताऊंगी, देन अगली लाइन बोलूंगी, ऐसे हम पढ़ेंगे, देन इकट्ठा उसका मीनिंग भी बता दूंगी. मिस्टर रेवन किसको बोला गया है? क्रो को बोला गया है. मैंने जैसे कि पहले स्टार्टिंग में बता दिया कि रेवन क्रो को बोला गया. वो पर्च्ड. पर्च्ड मीन्स कि कैसे किसी चीज के एज में बैठना. जैसे अब ट्री, अगर हम ट्री की बात करें तो उसके एज में बैठा हुआ है. टू सिट नियर द एज, मतलब बिल्कुल कोने में आकर. ठीक है. अपॉन अ लिम्ब. लिम्ब मीन्स क्या होता है? लार्ज ब्रांच ऑफ ट्री. ठीक है, लिख लो. लार्ज ब्रांच ऑफ ट्री. आगे. एंड द रेनार्ड द फॉक्स लुक्ड अप एट हिम. रेनार्ड क्या है हमारे पास? फॉक्स का नेम है. तो अभी इधर क्या बोला गया इन दो लाइंस में? मिस्टर रेवन जो क्रो है वो एक जो लार्ज ब्रांच, अब देखो ये क्रो दिख रहा है हमें, ये लार्ज सी ब्रांच है ना, इसके बिल्कुल कोने में आकर देखो बैठा हुआ है. इसके जो यहाँ पर देखो, ये किसमें? कोने में आकर बैठा हुआ है. तो उसको बोलते हैं पर्च्ड होना. बिल्कुल किसी चीज के कोने में, एंड में आके, एज में आके बैठना. अब लिम्ब बोला है तो मीन्स लार्ज ब्रांच ऑफ ट्री. ठीक है, तो ट्री की ब्रांच पे बैठा है. आगे क्या सेकंड लाइन में बोला है? एंड रेनार्ड द फॉक्स. अब हमें फॉक्स का भी नाम पता लग गया, क्या है? रेनार्ड है. एंड क्रो का क्या नाम बोल दिया? रेवन. ठीक है. द फॉक्स लुक्ड अप एट हिम. अब जो फॉक्स है, जो लोमड़ी है, वो उसकी तरफ देखने लग गई. अब आगे क्या होता है? फॉर द रेवन हेल्ड हिज ग्रेट बिग बीक. अब इसका क्या मतलब है? फॉर द रेवन हेल्ड हिज ग्रेट बिग बीक का मतलब कि जो रेवन है, जो क्रो है, उसकी बिग बीक. बीक का मतलब क्या होता है? चोंच होता है ना, तो चोंच है ना. जो उसकी चोंच थी उसमें उसने एक बहुत ही ज्यादा, एक बड़ा या कह लो एक टुकड़ा रखा हुआ था कुछ चीज का. फॉर द रेवन. रेवन मीन्स क्रो के. क्रो ने क्या करा था? अपनी चोंच में कुछ रखा हुआ था. तो तीन लाइन में क्या पता लगा कि जो मिस्टर रेवन है, जो क्रो है, वो एक लिम्ब में, एक पेड़ की बिल्कुल एज पे आके बैठा हुआ है. और जो फॉक्स है वो उसको देख रहा है. जैसे इधर ही दिख रहा है कि ये यहाँ पर बैठा हुआ है और फॉक्स उसको देख रहा है. सिर्फ दो लाइन में इतना लिखा हुआ है, सिंपल. एंड पता लग रहा है कि जो रेवन है उसने अपने बीक में कुछ पकड़ रखा है. सिर्फ तीसरी लाइन में ये पता लगा कि कुछ पकड़ रखा है. अ मॉर्सल द फॉक्स वुड गो फार टू सीक. मॉर्सल क्या होता है? स्मॉल पीस ऑफ फूड. लिख लो साथ में. ठीक है, मीनिंग स्मॉल पीस ऑफ फूड. तो मॉर्सल होता है कुछ छोटा टुकड़ा, छोटा निवाला कुछ किसी खाने का, जो फॉक्स देख रहा था उसको पाने को. तो देखो अभी हमें यहाँ से जजमेंट हो रही है कि जो हम, अगर मैं इसको फोर लाइंस को समराइज करूं, तो जो रेवन है, जो फॉक्स है, वो सॉरी जो क्रो है, वो हमारे पास एज पे बैठा हुआ है किसी पेड़ के. एंड देन जो रेनार्ड है, जो फॉक्स है, वो उसको देख रहा है. एंड जो रेवन है उसके जो चोंच में कुछ है, मॉर्सल है. मॉर्सल मतलब खाने का कुछ छोटा सा निवाला है, जिसकी जो रेनार्ड की नजर है, जिस पर रेनार्ड उसको खाना चाहता है.
बहुत ही इजी हो गया। सेड द फॉक्स इन एडमायरिंग टोन्स माई वर्ल्ड। अब क्या हुआ, एडमायरिंग टोन्स मतलब बहुत ही प्यार से बोलना। अब सेड द फॉक्स मीन्स फॉक्स बोल रहा है बहुत ही प्यारी टोन में माई वर्ल्ड। माई वर्ल्ड एक तरह का रिस्पेक्ट शो करने के लिए, टू शो रिस्पेक्ट, ठीक है, लिख लेना कि रिस्पेक्ट शो करने के लिए एक बहुत ही प्यारी आवाज में बोला माय वर्ल्ड। सर रेवन, अब उसको बोला गया सर रेवन, फॉक्स को बोला रहा है सर रेवन यू आर अ हैंडसम बर्ड। बर्ड, तुम तो सबसे हैंडसम, सबसे खूबसूरत या सबसे हैंडसम बर्ड हो। सच फेदर्स, इतने अच्छे अच्छे फेदर्स हैं तुम्हारे। फेदर्स पता है ना किसको बोलते हैं, जैसे होते ही हैं हमारे बर्ड्स के। इफ यू वुड ओनली सिंग द बर्ड्स ऑफ दिस वुड्स कॉल यू किंग। तो क्या बोला है, सच फेदर्स, इतने अच्छे तुम्हारे फेदर्स हैं। और अगर बस कमी क्या है, अब तुम गाना नहीं गा रहे, अगर तुम गाना गाओगे, ये जो भी बर्ड्स हैं ये सारी की सारी वुड्स के, वुड्स किसको बोला गया है, स्मॉल फॉरेस्ट को, ठीक है, ये जो स्मॉल सा फॉरेस्ट है ये सभी तुम्हें राजा बोलेंगे अगर तुम गाना गाना स्टार्ट कर दोगे। तो इस पैराग्राफ में हमें क्या पता लगा कि जो फॉक्स है, क्योंकि जिसकी जिसकी नजर सिर्फ और सिर्फ स्मॉल पीस ऑफ फूड पे थी, जो सिर्फ वो खाना चाहता था, तो उसने बहुत ही प्यार की आवाज में बोला माई वर्ल्ड। देन बोला कि रेवन क्रो को बोला तुम तो सबसे अच्छे हैंडसम बर्ड हो, इतने अच्छे तुम्हारे फेदर्स हैं, अगर तुम गाना गाना स्टार्ट कर दोगे तो ये जितने भी यहाँ पर पक्षी हैं वो सारे तुमको क्या बोलने लग जाएंगे, राजा बोलने लग जाएंगे। The raven who didn't see the joke forgot that his voice was just a croak। तो क्या बोल रहा है रेवन, रेवन किसको बोला गया, क्रो को। who did not see the joke, joke मतलब कि अब जैसे कि क्रो को क्रो की आवाज क्या होती है, क्रोक होती है, मतलब कि कर्कश वाली आवाज होती है जो कानों में चुभती है, वो वाली आवाज होती है। तो क्रो की आवाज क्रॉक होती है, तो उसने बोला लेकिन तुम्हारी साउंड तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। वेयरस फॉक्स ने क्या बोला, बहुत ही अच्छी आवाज है, बहुत ही मेलोडियस 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 साउंड है, ठीक है। तो मेलोडी लिख दिया मैंने कि मेलोडियस साउंड थी, बट उसको समझ में नहीं आई ये सारी चीजें, उसको ये जोक समझ में नहीं आया। फॉरगेट दैट हिज वॉइस वाज जस्ट अ क्रॉक, क्रॉक मीन्स रफ साउंड होना, नॉट मेलोडियस, ठीक है। मतलब कि वो भूल गया था कि उसकी जो आवाज है वो कर्कश वाली है, वो रफ साउंड है, ठीक है, इसको लिख भी लो रफ साउंड। वो भूल गया था कि उसकी जो आवाज है वो रफ साउंड है। ही ओपनड हिज बीक, उसने अपनी बीक, अपनी चोंच को खोला। इन हिज फुलिश प्राइड मीन्स बहुत ही गर्व से, बट उसकी बेवकूफी वाली ये गर्व थी, ठीक है, क्योंकि ये गर्व होने वाली बात ही नहीं थी, क्योंकि हमें पता था कि जो हमारे पास क्रो होता है उसकी आवाज जो होती है बहुत ही रफ होती है, अच्छी आवाज नहीं होती है, ठीक है। तो उसने अपने बहुत ही एक बेवकूफी की तरह उसने बहुत ही ज्यादा गर्व करा अपने ऊपर, एंड उसने अपनी बीक को खोल दिया। एंड एंड नाउ यू नो इग्नोर स्वीट वर्ड्स, जो भी मीठी मीठी आवाजें हैं, जो बातें हैं मेरी, वो छोड़ो जो तुम्हें शाइन करने को बोल रही थी। प्राइड माई फ्रेंड इज अ अनवाइज। प्राइड माई फ्रेंड मीन्स एक बिल्कुल गर्व में बोलना, मेरी माई फ्रेंड मेरे दोस्त, तुमने बहुत ही अनवाइज सी चीज करी, बहुत ही बेवकूफी वाली चीज करी। मैं बहुत ही ज्यादा श्योरिटी से बोल रहा हूँ कि ये जो टीचिंग थी ये तुम्हें एक शॉक देगी, सरप्राइज देगी। माई टीचिंग इज क्वाइट ए सरप्राइज, ठीक है, तुम्हें कुछ लेसन देगी। और ये लिखा किसने, जीन दे ला फोंटेन ने। अब इसको अगर मैं समराइज करूँ तो क्या, देखो यहाँ पर मिस्टर रेवन जो थे, जो क्रो था, वो एक पेड़ के किनारे पर बैठा था, और जो फॉक्स था वो नीचे बैठा उसके देख रहा था, जहां पर पता लगा कि जो क्रो के जो चोंच में कुछ है, और वो क्या था, स्मॉल पीस ऑफ फूड था, जिसको जो हमारे पास लोमड़ी थी वो खाना चाहती थी। तो फॉक्स ने बहुत ही प्यारी सी आवाज में बोला मेरी दुनिया, माय वर्ल्ड, रिस्पेक्ट शो करने के लिए कि तुम तो बहुत ज्यादा हैंडसम बर्ड हो, तुम्हारे ज्यादा हैंडसम कोई है नहीं, तुम्हारे इतने अच्छे फेदर्स हैं, अगर तुम गाना गाओगे तो जितने भी ये बर्ड्स हैं पूरे के पूरे फॉरेस्ट के, तुम्हें राजा बोलेंगे। तो रेवन, जिसको ये जोक समझ में नहीं आया, भूल गया कि उसकी आवाज जो है कर्कश वाली है, मेलोडियस नहीं है उसकी आवाज, वो भूल गया था। उसने जैसे अपने चोंच खोली अपनी फुलिश, अपनी बेवकूफी में, तभी उसका जो स्मॉल पीस ऑफ फूड था, मॉर्सल था, वो नीचे गिर गया, जिसकी नजर फॉक्स की नजर उसके ऊपर ही थी। तो फॉक्स फिर हंसने लगे और उसने बोला कि मेरी जितनी भी मीठी मीठी आवाजें थी उस सबको भूल जाओ तुम, जो तुम इतना ज्यादा शाइन कर रही थी। अब पूरे घर में बोला मेरे दोस्त तुमने बहुत बड़ी बेवकूफी करी है, और ये तुम्हें जो है ये टीचिंग कुछ एक सरप्राइज होगा तुम्हारे लिए, और कुछ ना कुछ लेसन भी जरूर देके जाएगी। तो आई होप आपको ये सारी की सारी पोइम समझ में आ गई होगी, द रेवन एंड द फॉक्स, ठीक है। इसके जितने भी ये वाले हमारे पास टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर्स हैं ये हम सारे कवर करेंगे, बट अगर आपको
चाहिए इसकी पीडीएफ एंड डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, इसके क्वेश्चन आंसर्स के एंड इसके और भी ये जितनी भी है उस सब की। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको जस्ट एक कमेंट करना है पीडीएफ, और कुछ भी कर सकते हो, यस आई वांट पीडीएफ, आई वांट क्वेश्चन आंसर, जस्ट आपको एक कमेंट करना है पीडीएफ। अगर आपका कमेंट मेरे पास रिसीव होता है पीडीएफ, तो इसके ज़रूर क्वेश्चन आंसर्स के डिटेल्ड में हमारे पास क्या आएगी, वीडियो आएगी। टिल देन विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल एंड liking this video. We'll meet you in the next video.